हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से न्यू वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। जो भी इनकी सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो पहली पोस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट की है। वैकेंसी नंबर आप यहाँ पर ध्यान रखें, आगे एडवर्टाइजमेंट में हम बात करेंगे तो उनमें समझने के लिए आपको ये काफ़ी काम आएगा। तो सेकंड पोस्ट यहाँ पर सीनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पर सिविल्स के लिए, SHE एक्सपर्ट की पोस्ट यहाँ पर साथ ही आपको देखने को मिलेगी। वन पोस्ट यहाँ पर जो है क्वालिटी कंट्रोल में PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 182/23 की जो यहाँ पर जो पोस्ट आपने देखी थी उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 50 ईयर यहाँ पर रखी गई है, जो कि 1/7/2023 को काउंट होगी। यहाँ पर सेम फॉर्मूले के साथ जो पोस्ट है यहाँ पर 183/23 से लेके 185/23 तक की पोस्टों के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। तो वैकेंसी नंबर यहाँ पर जो है वो आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कौन सी यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर जो है रखी गई है। आगे हम क्वालिफिकेशन एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है अलग अलग पोस्टों के लिए उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट 182/3 की जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट थी, इसके लिए यहाँ पर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास BE BTech से आपके पास डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो अलग से यहाँ पर दे रखा है, जहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, हेड ऑफ प्लानिंग इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मेट्रो, फ्लाईओवर आदि चीज़ों में, जैसे कि आप यहाँ पर डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इस सेक्टर में अगर आपने वर्क किया है तो यहाँ पर आपको फिर केवल 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी बेसिक यहाँ पर जो मांगा गया था वो 20 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर था। सेकंड पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें जो कि यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें भी आपसे यहाँ पर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग से प्लस यहाँ पर जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 12 ईयर का मांगा गया है, या फिर यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि आपने किसी भी पब्लिक PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आदि में किसी PSU में आपने वर्क किया हो जहाँ पर आपने सुपरविजन का काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कहीं पर देखा हो, तो वहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। एंड साथ ही यहाँ पर आप देखें तीसरा, या फिर आपने इंजीनियर और इक्विवेलेंट इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन आपने जैसे कि वही मेट्रो रेल एंड रेलवे, फ्लाईओवर आदि में अगर आपने वर्क किया है तो वही 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ आपको चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी हायर एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर कम मांगा गया है। यहाँ पर जो बेसिक जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपकी बेसिक जॉब, जो आपने कोई सी भी जॉब कहीं पर भी कैसी भी जॉब करी हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम ईयर का एक्सपीरियंस है। बाकी इनके बताए अनुसार अगर आपको रिलेवेंट फील्ड में जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो काम अब आपसे करवाया जाएगा वही आप पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का टाइम है वो काफ़ी कम यहाँ पर हो जाता है, 2 ईयर 3 ईयर। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैसा आपके पास यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है। क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट की बात करें सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो यहाँ पर भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर वही बेसिक सा आपके पास 10 ईयर का होना चाहिए, या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जहां आपने क्वालिटी एसोसिएट, क्वालिटी कंट्रोलर का आपने पहले से यहाँ पर कहीं वर्क किया हो वही इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर जो है आप एलिजिबल रहेंगे केवल 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। SHE एक्सपर्ट की यहाँ पर हम बात करें तो आपके पास फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, BE BTech आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपसे सभी ब्रांच यहाँ पर अलाउ है। SHE एक्सपर्ट यहाँ ये चीज़ आप देखें कि डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियर्स के साथ ही बाकी जो भी ब्रांच हैं वहाँ पर से डिग्री, डिप्लोमा जो भी मांगे गए हैं सब यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पर जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 10 ईयर का मांगा गया है,
प्लस फिर वही आता है यहाँ पर कि अगर आपने पहले से यहाँ पर वही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क आपने पहले से किया होगा तो वहाँ पर मात्र 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें और उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक से आप जैसे टर्म्स यहाँ पर देखें तो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2023 के हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डेट दे रखी है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की कैटेगरी में कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो क्राइटेरिया रहता है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन का, इनको जो बेनिफिट मिलेगा उसकी गाइडलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर वेटेज देते हुए एक्सपीरियंस नंबरों में वहाँ पर एक परसेंटेज फार्मूला बनाकर आपको नंबर दिए जाएंगे। उस हिसाब से 10% यहाँ पर जो है आपके एक्सपीरियंस के काउंट होंगे एंड 90% यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जाएगा उससे काउंट होंगे। तो टोटल यहाँ पर जो 100% का ये बन जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो जिसमें भी आप देखें कि इन्होंने जो 90% यहाँ पर दे रखा है इंटरव्यू का, उसमें यहाँ पर जो 60% है वो यहाँ पर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल से संबंधित होगा, प्लस यहाँ पर बाकी का 30% यहाँ पर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन के आधार पर यहाँ पर जो है वो नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पर हायर एक्सपीरियंस के साथ आए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। आपके पास लो एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो नंबर मिलेंगे। तो वो इनके हिसाब से सारा सिस्टम इन्होंने बनाया है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको नंबर देंगे। तो साथ ही हम बात करें यहाँ पर टोटल यहाँ पर नंबरों के बाद यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल रहेंगे तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को यहाँ पर 60% जो मार्क है वो यहाँ पर आना अनिवार्य है, प्लस यहाँ पर जो है 50% मार्क जो है ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स के यहाँ पर रहने अनिवार्य है, तो वो इसके लिए जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। प्लस यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए कुछ मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर मांगी गई है तो उसका टेस्ट भी यहाँ पर आपसे करवाया जाएगा, तो उसमें फिट रहने वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसकी यहाँ पर बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर प्योरली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, जो कि यहाँ पर पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही अगर बढ़ाने की नौबत आती है, प्रोजेक्ट लंबा चलता है तो वो बढ़ाई भी जा सकती है, तो उसकी तो खैर डिटेल बाद में आपको दे दी जाएगी, मिल जाएगी। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद की बात है वो। तो जो यहाँ पर आपको सैलरी वगैरह मिलेगी आपकी पोस्ट के लिए, तो उसकी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो वैकेंसी नंबर 183 एंड 182 वैकेंसी थी उनके लिए यहाँ पर 13.2 लाख एंड 18.5 लाख का यहाँ पर जो LPA रहेगा उन पोस्टों के लिए। बाकी की तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो जो पोस्ट नंबर वैकेंसी नंबर 184 एंड 185 है, इनके लिए यहाँ पर देखें तो क्वालिटी कंट्रोल एंड मटेरियल इंजीनियर सिविल है, उनके लिए यहाँ पर मंथली जो रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29,566 रुपीज़ रहेगा, जो कि ईयरली की बात करें तो 6,45,725 रुपीज़ यहाँ पर ईयरली का आपको यहाँ पर जो है पेमेंट जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। फीस की यहाँ पर बात करें अप्लाई करने के लिए तो जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको 600 रुपये, प्लस ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स को लगभग आधी फीस यहाँ पर 300 रुपये की ही यहाँ पर देनी होगी। तो उन चीज़ों की डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसा कि आपने पहले भी कभी अप्लाई किया होगा रिट्स में, तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि आपने को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके सीधा आपको अप्लाई करना होता है। इनकी पोस्ट में जो ये वैकेंसी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी के आधार पर आप सीधा जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी करके सीधा आप अप्लाई यहाँ पर जो है कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इनके बताए गए डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में, ये चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी रहती है डॉक्यूमेंट्सों की सभी आपको यहाँ पर लगानी होगी। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर सैलरी स्लिप CTC एंड जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं सुटेबल, जैसे कि वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आदि चीज़ें, ऑफर लेटर, वो आपको यहाँ पर अप्लाई जो है करनी होगी, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुके। बाकी
मेल आईडी वगैरह जो भी मोबाइल नंबर आदि चीज़ें होती है बेसिक सी, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो तो आपको खैर डालनी है ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर इंटरव्यू की वेन्यू दी गई है, इनका ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पर लास्ट में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो उसका एड्रेस वैसे तो आपको बाद में मिल ही जाएगा, तो बाकी आप फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट आपको बाद में यहाँ पर मिल जाएगी, एक बार सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर बाद में देखें। तो बाकी आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप इनकी ऑफिशियल इन्होंने मेल आईडी लॉन्च कर रखी है, वहाँ आप इनके आधार पर सीधा सवाल पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई आपको डिटेल चाहिए या कोई आपकी क्यूरी रहती है तो यहाँ पर डेट से एक बार आप फिर से नोट कर लें। लास्ट डेट इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 23 जुलाई 2023 यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर 24 जुलाई को यहाँ पर कॉल लेटर जो है वो यहाँ पर इशू कर दिया जाएगा डायरेक्ट। एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पर 28 जुलाई 2023 से टेंटेटिव रखी गई है, जो हालांकि चेंज करी जा सकती है, जो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अप्लाई करने की डेट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 23 जुलाई जो इसकी है उससे पहले आपको अप्लाई करना है एंड 24 जुलाई को आपको कॉल लेटर यहाँ पर मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। डेट्स वैसे तो लगभग कंफर्म रहने वाली है, लेकिन बदलाव हो सकता है, वो आपको अपडेट्स मिल जाएगी इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई आपकी अगर क्यूरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।